जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 14वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोग जानते हैं आपका 2000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे सरकारी जंग पे पूरे हो गए, तो लगभग हमारा 2000 का परिवार पूरा हो गया है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग ये क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, ठीक है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और देखिए ये आपका डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। लगभग आपका 13 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आज आपका 14वां प्रैक्टिस सेट है। तो जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखें, आप लोग पीछे का क्लास जरूर जाके देखिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे जीके जीएस रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। और जो कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वहाँ पे, जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में जो पूछे गए वो क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को अपने से लगाने का जरूर प्रयास करिएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए और बताइए आपका इस क्वेश्चन का। तो आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे आपको बता रहे थे कि ये किसका क्यूब है, 243 आपका 7 का क्यूब है और 9 आपका 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये देखा जाए यहाँ पे किसी का ना क्यूब बन रहा है ना किसी का स्क्वायर, तो इस तरीके से आपका नहीं बन सकता, ठीक है। ये 7 का क्यूब 3 की घाते 5 भी है, ठीक है। 3 की घाते आपका 7 का क्यूब जो है ये क्या है, 3 की पावर 5 भी है। क्या है, 3 की पावर 5। तो इस तरीके से आपका रिलेशन बन सकता है। देखिए 3 की पावर 5 भी है, मतलब अगर आप 3 की जिस तरह स्क्वायर करते हैं 3 त्रिक का 9 होता है, तो अगर ये 5 बार आप लोग गुणा करेंगे तो आपका 243 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243। तो 3 की पावर 5 आपका क्या है, 3 की पावर 5 यहाँ पे 243 3 के स्क्वायर से रिलेटेड दिया। इसको देखिए यहाँ पे 3 की पावर 5 है और यहाँ पे आपका 3 की पावर 2 है, ठीक है। 3 की पावर 2 है, ठीक है। और उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। ये बताइए किसके पावर 5 है, आप लोग बताइए। इतना तो आप लोगों को पता होगा, ये किसकी पावर 5 है, 2 की पावर 5 है। ये किसकी पावर 5 है, आपके 2 की। आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हैं 2 की पावर 5 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 2 की पावर 5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 5 करेंगे तो आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ एक बार पावर 5 था, पावर 5 किससे रिलेटेड है, पावर 2 से रिलेटेड है। पावर 5 किससे रिलेटेड है, पावर 2 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी आपका पावर 5 है, तो यहाँ पे ये भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, पावर 2 से रिलेटेड हो जाएगा। पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है आपका, 4 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है आपका, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, 4। 4 यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है आप लोग देखेंगे, 4 आपका जो बी वाला ऑप्शन आपका दिया है, बी वाला ऑप्शन यही 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो फटाफट ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, ठीक है। ये आपका आरपीओ कांस्टेबल एसएससी जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयास करेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन लगाने का और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए, लगाइए। क्या दिया देखिए आपका, देखेंगे सभी लोग, लगाइए, अपने से प्रयास करिए सभी लोग। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव कमेंट करिए, बाद में भी देख रहे हैं आप लोग तो आप लोग बाद में भी जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है।
देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन दिया है इस टाइप के। देखिए मैं आपको डेली क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के आपका एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल सबसे ज़्यादा आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जाता है, एसएससी जीडी में भी लगभग आपका पूछा जाता है। ठीक है, सभी लोग करिए इस क्वेश्चन को, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं डेली करा रहा हूँ तो आपको फर्ज बनता है आप लोग करके दिखाए। ठीक है, करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या दिया आपका 3 + 9 = आपका 31, 3 + 9 = आपका 31। और क्या दिया आपका 15 + 12, 15 + 12 = क्या होगा आपका 45, 15 + 12 = आपका 45। 18 + 9 = 18 + 9 = आपका क्या दिया है 36, 18 + 9 = 36। उसके बाद तो आपसे पूछा है 12 + 27 = क्या होगा, तो आपसे पूछा है 12 + 27 = क्या होगा। 3 + 9 = आपका 31, 15 + 12 = 45, 18 + 9 = 36, तो 12 + 27 = क्या होगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने का। 3 + 9 = 31, 15 + 12 = 45, 18 + 9 = 36, तो 12 + 27 = आपका क्या होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप गुणा कर रहे हैं तो 9 तरीका आपका 27 होगा, 4 जोड़ने पे आपका 31 हो सकता है, लेकिन 15 गुणे अगर आप 12 कर दे तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा 45 से, और यहाँ पे 18 गुणे 9 भी करेंगे तो भी आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो सकता है आपका, सभी लोग बताइए, सभी लोग लगाइए इस क्वेश्चन को और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे क्या हो सकता है आपका। अगर मान लीजिए अगर हम इसमें क्या करते हैं 9 3 12, 12 3 36, ये भी आपका नहीं होगा। अच्छा, ये जितने आपके देखिए ये वाला रूल भी आपका लग सकता है। ठीक है, किसी से अगर हम भाग करके करें तो ये भी आपका लग सकता है। देखिए ये वाला भी देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आपको क्लास में नहीं कराया गया था। ठीक है, आज आपको इस टाइप के पहला क्वेश्चन कराया जा रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको कराए गए थे लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ये देखिए अगर आप किसी संख्या से, मतलब अगर आप देखिए ये जो आप सभी लोग इस तरीके से देखेंगे, ये सभी किससे भाग हो रहे हैं, 3 9 15 12 18 9, किस संख्या से आपका 3 9 15 12 18 9 भाग हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या बताइए 3 होगा। ठीक है, क्या होगा 3, तो क्या करिए सभी को 3 से भाग दे दीजिए। क्या करिए 3 से भाग दीजिए, 3 में 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 9 में आप लोग 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9, कितना हो गया आपका 1 और 3। ध्यान से देखिएगा कितना आया आपका 1 और 3 आया, तो 3 को ये पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया। ठीक है, क्या आया था 13 इस प्रकार आया था तो इसको उलट दिया। ठीक है, 3 को पहले लिख दिया, 1 को बाद में, ये आपका 31 हो गया। अगर ये रूल सही है तो इन दोनों में भी आपका यही रूल काम करेगा, यही कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। ठीक है, तो उस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या किए, सबसे पहले 3 से भाग दिए, 3 से 15 में भाग देंगे, 3 पच्चे क्या हो जाएगा 15 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बटे 3 नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। 15 में 3 से भाग देंगे, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, प्लस का 12 में आप लोग 3 से भाग देंगे, सॉरी यहाँ प्लस नहीं करना है ना, ऐसे डायरेक्ट लिखना है। देखिए इस तरीके से 15 में आप लोग 3 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, 12 में आप लोग 3 से भाग देंगे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। तो देखिए सबसे पहले आपको लास्ट वाला ये 3 जो है पहले लिखा गया, तो 4 जो है पहले लिखा गया, 5 जो है आपका बाद में लिखा गया। उसी कॉन्सेप्ट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक और दिया है उसको भी ट्राई कर लीजिए। क्या दिया देखिए 18 + 9 = 36। 18 में आप लोग 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 18 में 3 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, फिर 9 में आप लोग 3 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को आप लोग को पहले लिखना है, 6 आपको बाद में लिखना है। ये आपका क्या हो गया 36 हो गया। तो आप लोग इसका आसानी से निकाल सकते हैं 12 + 27 = क्या होगा। अब तो इसका निकाल सकते हैं आप लोग, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 12 + 27, अगर आप 3 से इसमें भाग देंगे 12 में तो 3 चौके 12, 27 में 3 से भाग देंगे 3 9 27, जो लास्ट में आया उसको पहले लिखना है। 9 लास्ट में आया पहले लिख दीजिए, उसके बाद आपका 4 है तो 4 लिख दीजिए। कितना आ गया आपका 94 आ गया। कितना आ गया 94। 94 आपके किस ऑप्शन में दिया सभी लोग बताएंगे। 94 आपका किस ऑप्शन में दिया, ए वाले ही ऑप्शन में, आपका पहले वाले ही ऑप्शन में आपका 94 दे दिया है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, सभी लोग डेली क्वेश्चन, डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन करिए सभी लोग, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी, ठीक है। अगर जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे कभी एसएससी जीडी या आरपीएफ कांस्टेबल का, वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, ठीक है। हो गया नोट सभी लोगों का, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करेंगे, सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करेंगे। देखिए क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन दिया है आपका। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके सभी एग्जाम में, एसएससी का कोई भी आपका एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, या एसएससी का हो या स्टेट का हो, ठीक है, या रेलवे का हो, सभी एग्जाम में लगभग ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और अगर आप लोग डेली ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका इस तरीके से प्रैक्टिस बन जाता है कि आप लोग ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे डेली अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। जब आपका बीच में छूट जाता है तभी आपका क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। बताइए ये आपका कैसे होगा। क्या दिया आपका, पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है और यस आर की माँ है। यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बताइए सभी लोग, ट्राई करिए, सभी लोग लगाएंगे। अच्छा एक बात और, जिन लोगों को भी जो कभी मान लीजिए रीजनिंग बेसिक से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, किसी भी चैप्टर में उनको प्रॉब्लम हो, या कोडिंग डिकोडिंग में, या लेटर सीरीज में, ठीक है, या आपका ब्लड रिलेशन में, सभी चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से भी कराया गया है पिछले साल, ठीक है। आप लोग चैनल पे जाएंगे, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, सभी चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से कराया गया, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। आप लोग जो लोग नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, जिनको ब्लड रिलेशन के चैप्टर में दिक्कत होता है, कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत होता है, लेटर सीरीज में दिक्कत होता है, ठीक है, तो वो लोग वो क्लास जरूर जाके देखिए, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है पी क्यू की बहन है। क्या दिया आपका, पी जो है, पी किसकी बहन है, पी क्यू की बहन है, क्यू की बहन है, क्यू की क्या है, बहन है। मेल है तो प्लस लगाइए, फीमेल है तो माइनस लगाइए, ठीक है। अब पी क्या है, क्यू की बहन है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए। फिर देखिए उसके बाद क्या कह रहा है आपका, आर पी का पिता है। उसके बाद क्या दिया आपका, आर जो है पी का पिता है। पी का पिता कौन है, आर है, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पी का भी पिता आर है तो क्यू का भी पिता आर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये इसकी बहन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और यस आर की माँ है। और क्या कह रहा है आपका, यस जो है आर की माँ। आर की माँ कौन है, आर की माँ कौन है, यस है। यस जो है आर की माँ हो गई। अब देखिए क्या पूछा है, यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। यस जो है आपका क्यू से किस प्रकार संबंधित है, आप लोग बताइए, आप लोग बताएंगे एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। क्या पूछा है आपका, एस जो है, एस किससे, एस क्यू से, एस क्यू से। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ और देखना है, ठीक है, सबसे मेन बात आपकी वहीं पे रहती है। यहाँ पे रिलेशन क्या पूछा है, यस क्यू से। अगर पूछा रहता आपका क्यू से एस का, अगर पूछा रहता क्यू से एस का, तो वो जवाब आपका अलग आता, और एस का क्यू से पूछा है, इसका जवाब आपका अलग होता है, ठीक है। और यहीं पे आपका क्वेश्चन घुमाता है, बहुत लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अलग है, एस क्यू से क्या रिलेशन बनता है, ये चीज़ें आपका अलग है, और क्यू से एस का क्या रिलेशन बनता है, ये अलग है, ठीक है। जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है, एस का क्यू से, जो पहले रहता है उसकी तरफ से हम नहीं देखते, जो पहले रहता है उसको काटिए, ठीक है। एस का क्यू से पूछा है तो यस काटिए, क्यू की तरफ से देखिए, क्यू की तरफ से देखिए, क्यू की तरफ से देखेंगे यस इसकी क्या लगेगी, क्यू की तरफ से देखिए, क्यू का पिता कौन है, आर है, इसके पिता की यस कौन है, माँ है, इसके पिता की माँ इसकी क्या लगेगी, क्यू के पिता की माँ इसकी क्या लगेगी, क्यू की क्या लगेगी, दादी लगेगी। क्या लगेगी, दादी। दादी, यही आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया है,
कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन आपका दादा दिया है, दूसरा ऑप्शन आपका पोती दिया है, सी ऑप्शन आपका दादी दिया है और डी ऑप्शन आपका माँ दिया है। तो सी वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका दादी हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस आपका इस तरीके से दिया रहता है, अगर बाई चांस आपका क्यू से यस का पूछा रहता है, ठीक है, अगर क्यू से यस का पूछा रहता तो आप लोग क्यू को काटते, तो आप लोग क्यू की काटते और यस की तरफ से देखते, यस की तरफ से आपको क्यू को देखना रहता है। तो यस की तरफ से देखेंगे क्यू इसकी क्या लगेगी, यस की तरफ से देखिए क्यू इसकी क्या लगेगी, इसकी बेटे की बेटी या बेटा, इसका तो पता नहीं, या बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, ठीक है। क्यू के बारे में कोई वो नहीं बताया कि ये बहन है कि भाई है, पी के बारे में बताया था, ठीक है। तो अगर यस की तरफ से देखेंगे, मान लीजिए ये बेटा है, ठीक है, ये मान लीजिए बेटा है, तो यस की तरफ से देखेंगे इसके बेटा के, इसके बेटा का बेटा, इसके बेटा का बेटा क्या लगेगा, इसका पोता लगेगा, क्या लगेगा, पोता लगेगा। अगर यही माइनस होता, अगर ये माइनस होता मतलब फीमेल होती तो क्या लगती, पोती लगती। तो यस की तरफ से अगर क्यू को देखेंगे क्या लगेगी, पोती लगेगी। पोती आपका बी वाला देखेंगे ऑप्शन दिया भी है, ठीक है, लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में, आपका क्यू से यस से पूछे, आपका यस से क्यू का पूछा है, तो यस से क्यू का पूछा है तो आप लोग क्यू की तरफ से देखेंगे इसकी दादी लग जाएगी। अगर यही पूछा रहता क्यू से यस का तो इसकी क्या लगती, पोती लगती। सभी लोगों को समझ में आया, समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिए, कमेंट में बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ से। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पे बहुत लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को किसी चैप्टर में दिक्कत है, कोई भी चैप्टर आप लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, वो क्लास आपको बेसिक से भी कराया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, ये मत देखिए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये देखिए आपको कहाँ से समझ में आ रहा है, कहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आप लोगों को क्लास लेने से फ़ायदा है कि नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले रहे हैं ये क्लास लेके तो आपके लिए क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप लोग डेली क्लास लीजिए। अगर ये क्लास देख के आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, अपने एग्जाम के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो ये आपके लिए क्लास बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो यही मैं बार बार बोलता हूँ, आपको क्लास अगर आपको जांचना है तो आप लोगों के लिए एक ही ऑप्शन है, क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, ठीक है। ये क्लास मैं आपसे बार बार बोलता हूँ 4 से आपका लगभग 13 प्रैक्टिस सेट हो गया, आज आपका 14वां प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए अपने एग्जाम के, आरपीएफ कांस्टेबल या एसएससी जीडी के, आप देखेंगे आपके क्लास से ही संबंधित उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, जो लोग नोट करना चाहते हैं 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए फटाफट, आप लोग 5 से 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, सभी लोग बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करेंगे सभी लोग, सभी लोग करेंगे। देखिए क्या दिया आपका, सभी लोग देखिए क्या दिया आपका। दिया यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RODE को 24, ये आपको देखिए 24 नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, ROD को 24 लिखा जाता है। सभी लोग एक बार अपने से भी प्रयास करिएगा, ठीक है। RODE को क्या लिखा जाता है, RODE को आपका 24 लिखा जाता है, RODE को आपका 24 लिखा जाता है। तो इसी सांकेतिक भाषा में LANE को क्या लिखा जाता है, LANE को क्या लिखा जाएगा, LANE को क्या लिखा जाएगा। RODE को आपका 24 लिखा जाता है, तो आपसे पूछा क्या है, LANE को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग ट्राई करिए, क्या हो सकता है आपका,
देखिए, जब मैं आपसे बार बार बताता हूँ कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ जा रहा है कि इसमें क्या किया गया, +1 +2 +3 +4, 1 × 1 × 2 × 3, ठीक है, × 3, तो आप लोग वैसे कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो आप लोग सभी अक्षर को डिनोट कर दीजिए वह किस स्थान पे आता है। आप लोग डिनोट करेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखेंगे, आर आपका किस पे आता है, सभी लोग बताइए। आर आपका 18 पे आता है। ओ आपका किस पे आता है, 15 पे आता है। डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, ठीक है। देखिएंगे सभी लोग, देखिए आर आपका किस पे आता है, 18 पे आता है। ओ आपका किस पे आता है, 15 पे आता है। डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे आपका जोड़ने से तो कम ही आएगा, गुणा करने से तो बिल्कुल नहीं आएगा, घटाने से आपका हो सकता है, ठीक है। क्या करिए, सभी को एक बार जोड़ के देखते हैं, ठीक है। सभी को एक बार जोड़ के देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 18 × 5 = 23, 23 × 10 = 33, 33 और 4 = 37, और 37 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। 37 और 5 क्या हो जाएगा, 42। क्या इस प्रकार आपका किया गया है? अगर ये 42 है तो 4 देखिए, जो पहला था उसको लास्ट में कर दिया गया, और जो लास्ट में था उसको पहले कर दिया गया। क्या वही किया गया आपका? आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि 4 जो पहले था उसको लास्ट कर दिया गया, और जो 2 लास्ट में था उसको पहले कर दिया गया, ठीक है। जोड़ने के बाद आपका ऐसा हुआ है। तो क्या ये भी हो सकता है? देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले क्या करिए, आप लोग अक्षर को डिनोट करिए। यल आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे। जे, उसके बाद के, उसके बाद यल। यल आपका पर। अच्छा, सभी लोगों को तो इतना तो पता होगा ना कि आपका अक्षर कैसे डिनोट करते हैं, इस फॉर्म से, ठीक है, इजोटी फॉर्म से। इतना सभी लोगों को पता होता है, इतना आपको बताने की जरूरत नहीं। इजोटी फॉर्म से ई आपका किस पे आता है, 5 पे। जे आपका किस पे आता है, 10 पे। ओ आपका किस पे आता है, 15 पे। टी आपका 20 पे। वाई आपका 25 पे, ठीक है। इस तरीके से आपका ई आपका 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे आपका ए आपको सभी लोगों को पता है, ए 1 पे आता है, ठीक है। यन आपका किस पे आएगा? अब देखेंगे आपका यन क्या होता है, ओ से एक पहले आता है। यन के बाद क्या आता है, ओ आता है। तो ओ किस पे आता है, 15। 15 से एक पहले 14। तो यन आपका किस पे हो जाएगा, 14 पे हो जाएगा, ठीक है। ई किस पे आता है, 5 पे। ये आपका 5। तो इस फॉर्म से आप लोग याद भी कर सकते हैं, इजोटी फॉर्म से। ई आपका 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे, ठीक है। सभी लोगों को समझ में ये तो सभी लोगों को पता होगा लगभग, ठीक है। ये देखिए, जोड़िए इसको। नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ये क्या होगा, बार बार आप लोग क्वेश्चन ऐसे कोडिंग को क्वेश्चन करेंगे, ये मत सोचिए एक ही बार में सब आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, 2-3 बार देखा करिए, और क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। एक बैग किसी भी क्वेश्चन को आप लोग, किसी भी चीज़ को एक बैग याद करने का कोशिश मत किया करिए, ठीक है, वो याद भी नहीं होगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे सभी लोग, 12 और 1 13, 13 और 4 17, 17 10 27, 27 5 आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। और जब इसको उल्टेंगे क्या हो जाएगा, 2 को पहले लिखेंगे, 3 बाद में, क्या हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। क्या 23 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? क्या 23 आपका किसी ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताएंगे। 23 आपका ए ऑप्शन 11, बी ऑप्शन आपका 18, सी ऑप्शन आपका 19, डी ऑप्शन आपका 14। 23 तो आपके किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब ये रूल आपका नहीं लगेगा। 23 आपका किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब ये रूल आपका नहीं लगेगा। तो आपका क्या हो सकता है, ये रूल आपका नहीं लगेगा। तो आपका क्या हो सकता है, क्या माइनस वाला रूल लग सकता है? क्या माइनस वाला आपका लग सकता है? 42 में आपका कितना माइनस किया गया कि आपका 24 आया है? 42 में आपका कितना माइनस किया गया कि आपका 24 आया? 18 माइनस किया गया। कितना माइनस हुआ है? 18 माइनस हुआ है। सभी को जोड़ने के बाद कितना माइनस हो गया? 18। तो सभी को जोड़ने के बाद कितना है? 32। 32 में भी आप लोग 18 माइनस कर दीजिए। 32 में भी आप लोग उसी प्रकार 18 माइनस कर दीजिए। 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 आपके इधर, 6 आपका 24, 24 10 चला जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या 14 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? क्या 14 आपके किसी ऑप्शन में दिया? सभी लोग बताएंगे। ए ऑप्शन आपका 11, बी 18, सी 19, डी ऑप्शन देखेंगे। डी ऑप्शन आपका 14 दिया है, यही 14 आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 14 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया?
देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए एक तरीके से हमारा नहीं लगा कि अक्षरों का उलट करके, जब उस तरीके से नहीं लगा तो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट ट्राई किया, क्या किए, माइनस करके देखे तो आपका आंसर आ गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन तो आपको आएगा, ठीक है, आपको अपनी गलती समझ में आएगी। यहाँ हमने जब देखा ऑप्शन में वो नहीं है कॉन्सेप्ट आपका, देखिए कॉन्सेप्ट आपका सही था लेकिन देखा हमने कि वो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में आपका दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। अब जब दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया माइनस वाला तो वो आपका राइट आंसर बन गया, ठीक है। किस ऑप्शन में आपका दिया है, डी वाला जो आपका 14 दिया है, ये डी वाला आपका 14 राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको ढेर सारी जीके के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के भी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए फटाफट, सभी लोग नोट करिए। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलें? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, देखेंगे क्या दिया आपका, दिया है आपका यदि 6 जनवरी का यदि जनवरी दिया ना, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, यहाँ पे देखिए आपको जो 4 सिर्फ आपको दिख रहा है वो 4 दिन है, ठीक है। क्या दिया आपका 4 दिन, ठीक है। क्या दिया आपका, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले। अच्छा बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, आप लोग पहले ये बताइए, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले आपका कौन सा दिन होगा। बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले बुधवार, फिर उसके बाद मंगलवार, फिर आपका सोमवार, फिर आपका क्या होगा रविवार। तो बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है। 3 4 ये आपका मान लीजिए बृहस्पतिवार या गुरुवार भी बोल सकते हैं। गुरुवार से 4 दिन पहले, एक दिन पहले क्या होगा, एक दिन पहले उस आपका क्या आएगा बुधवार आएगा, ठीक है। उसके एक दिन पहले आपका मंगलवार आएगा, उसके एक दिन पहले क्या आएगा आपका सोमवार आएगा, क्या आएगा सोमवार आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका रहेगा, सॉरी पहले दिया है ना, तो गुरुवार से पहले क्या होगा बुधवार, गुरुवार से पहले क्या होगा बुधवार, एक दिन पहले बुधवार, ठीक है, एक दिन पहले बुधवार, 2 दिन पहले आपका क्या हो जाएगा मंगलवार, क्या हो जाएगा मंगलवार। अगर आप लोग बृहस्पतिवार से 2 दिन पहले देखेंगे क्या हो जाएगा मंगलवार, 3 दिन पहले देखेंगे क्या हो जाएगा आपका सोमवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोमवार, 4 दिन पहले देखेंगे क्या हो जाएगा आपका रविवार, क्या हो जाएगा रविवार, ठीक है। क्या आ गया आपका रविवार। क्या दिया आपका क्वेश्चन में, दिया है यदि जनवरी का 12वां दिन, जनवरी का ध्यान से देखिएगा, जनवरी का 12वां दिन मतलब 12वें तारीख को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में, जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले का है, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा रविवार। तो मतलब 12 जनवरी को क्या है आपका रविवार, ध्यान से देखिएगा 12 जनवरी का क्या है आपका रविवार है, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है, तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा, तो महीने का आपका 21वां दिन कौन सा होगा, बताइए आप लोग। अब आपको क्वेश्चन आसान लग गया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने का प्रयास किया करिए, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, बताएंगे। अब देखिए पूछा क्या आपसे, 21 तारीख का पूछा है, 21 तारीख का पूछा है, 12 में आप लोग 7 जोड़ेंगे तो आपका 19 हो जाएगा, मतलब एक हफ्ते बाद आपका वही दिन होता है, तो आपका 19 तारीख का भी रविवार हो जाएगा। 19 तारीख का अगर आपका रविवार है तो 20 का आपका क्या होगा सोमवार होगा, 21 का क्या होगा मंगलवार होगा। पूछा क्या है 21 का कौन सा दिन होगा आपका मंगलवार होगा, क्या होगा आपका मंगलवार आपका कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग बताएंगे। मंगलवार क्या किसी ऑप्शन में आपका दिया जी, ए वाले ही ऑप्शन में आपका मंगलवार दिया है, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाले ही ऑप्शन में आपका मंगलवार दिया है, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं,
ठीक है। फटाफट ये जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, फटाफट आप लोग ये क्वेश्चन नोट करेंगे। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क करेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे, सभी लोग, ठीक है। जो आपको क्लास कराया जा रहा है उसी से संबंधित रहेगा, ठीक है। नोट हो गया सभी लोगों का? बताएंगे। और अपने एग्जाम में संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको अब होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये देखेंगे सभी लोग। ये क्या आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये क्या आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्या आपका, यहाँ पे आपका 413 आपका किससे रिलेटेड है? 413 आपका 64 से रिलेटेड है। 413 आपका 64 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 535 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और कोई ये नहीं बोलेगा कि आप लोग एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसीलिए मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ ताकि आपको एकदम दिमाग में छप जाए, ठीक है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 42। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? 150। सी ऑप्शन क्या होगा आपका? 169। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? कोई नहीं। अगर आप लोगों का ए ऑप्शन आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। अगर मतलब 42 आता है तो ए ऑप्शन, 150 आता है तो बी ऑप्शन, 169 आता है सी ऑप्शन, कुछ और आता है आपका तो आप लोग डी आंसर करिएगा, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों का ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलता है, तो डेली आप लोग क्लास लीजिए, प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। और देखिए, मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ, क्लास को जांचना चाहते हैं तो 4 से 5 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप अपने जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें और फिर कांस्टेबल या SSC GD का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आपको खुद एहसास होगा कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल क्लास से ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली लगाइए, डेली प्रैक्टिस सेट में आपको कराया जा रहा है। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पे डेली आपको GK GS रीजनिंग के भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। डेली आप लोग करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।